फिर से पुनः आपका आरडी स्पोर्ट्स क्लब एंड फिजिकल एकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। जैसा कि अभी आरपीएफ एसआई का फिजिकल बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं, आज जो है हमसे मिलने के लिए आए हैं और हमारे कुछ साथियों और दोस्तों को मोटिवेशन देने के लिए भी आए हैं कि हम कैसे फिजिकल यहाँ पर करके गए हैं और कैसे फिजिकल पास हुए हैं। तो आज श्याम आ जाइए और सूर्य और क्या नाम दूसरे तीसरा मुकेश, तीनों लोग आ जाओ। ठीक है, ताली बजा दो। माला लाओ। चलो, तो जैसा कि अभी जो है लाओ, इन्हीं लोग से करवा देता हूँ कुछ, नहीं तो कहना हो जाएगा। तो जो है ये भाई मुकेश, ये सूरज, ये श्याम, तो ये तीनों भाई अभी फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं एसआई का। भैया आइए आइए, आरपीएफ एसआई के फिजिकल ये लोग क्वालिफाई करके आए हैं। हाँ, तो माला दो, देगी तो माला दो, बच्चों का स्वागत करिए आप। कई लोग सिलेक्ट किए? तीन तीन। चलिए, अभी तो आरपीएफ, हाँ जी, नहीं बच्चे जो है इसी तरह आगे बढ़ते रहे, हाँ, चलिए नाम रोशन करते जी। रहे। ठीक लिखा और भैया ये दो, आइए दे दो। बहुत सफलता मिली है। सब अरे पहना दीजिए, एसआई एसआई आरपीएफ एसआई का। तो ये भैया लोग के आशीर्वाद, चलो। तो अभी आप लोगों ने देखा जो है देश भैया है ये, जी जी, ये दरोगा जी भैया आए हैं, मिला लीजिए, हाथी मिला लीजिए, आए हैं इतनी दूर से। तो तो अभी आप जो है अजीत भैया कुछ बोलेंगे? अरे बोल दीजिए, आइए लड़कों को कुछ मोटिवेट करिए, लीजिए कुछ मोटिवेट कर दीजिए, धड़ाधड़ बच्चे जो है। कैमरा इधर है। आप सभी को सुबह का नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा इस ईश्वर स्टडी कॉलेज ग्राउंड पर लगातार जो दिनेश जी काम कर रहे हैं, खासतौर से स्पोर्ट्स को लेकर के, वैकेंसीज को लेकर के, फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो ये बड़े काबिल तारीफ है। और जो 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं ईश्वर डिग्री कॉलेज के ग्राउंड की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से, और अपने जो सीनियर सिटीजन है हमारे साथ टहलने वाले बड़े भाई देवेश जी, अजीत जी, धीरज जी, दरोगा जी, सीनियर सिटीजन बता सर सीनियर सिटीजन इसमें आइए ये सीनियर सिटीजन हमारे भैया, हाँ, ये हम लोगों की प्रेरणा है। आप लोग समझ रहे कि लगभग 1.5 घंटा कंटिन्यू, और स्पोर्ट्समैन फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, और 1.5 घंटा कंटिन्यू टहलते हैं। और जिनसे भी बड़े स्पोर्ट्समैन इधर दिखा दें, ये कभी स्पोर्ट्स में प्लेयर नहीं रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, बैंक से रिटायरमेंट के बाद लगातार 1.5 घंटा रियाज करना, अपने वजन को कम करना, और जब ये टहलना शुरू किए थे तो मुझे लगता है कि इनको सांस में दिक्कत, लेकिन आराम से टहल के पूरी एक्सरसाइज करके जाते हैं। तो आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, बधाई। और आपको स्थान तो एक ही चाहिए ना भाई। सिलेक्शन ये समस्या आती है कि हमको वैकेंसी कम है, तो इस वैकेंसी में एक प्लेस चाहिए आपको, तो उस प्लेस को आपको कैसे ढूंढना है, इसी पे लगना है। ना केवल फिजिकल, बल्कि आप मेंटल, बौद्धिक रूप से भी पढ़ाई लिखाई करके, चाहे जितनी अच्छी नौकरी हो, जितनी खराब नौकरी हो, नौकरी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, आप अपने मेंटल स्टेटस को वहां पे लाते हैं। और यहाँ मैक्सिमम लोग जन सामान्य परिवार के हैं, तो अपनी परिवार के आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके खर्चों के अनुरूप, निश्चित रूप से सबके माँ बाप कहीं ना कहीं इस तरह से पैसा आपको देते होंगे कि वो बड़ी गाढ़ी कमाई देते हैं, तो उसका वेस्टेज न करते हुए आप तन मन धन से अपने इस मिशन पे लग जाइए कि हमें रोजगार की प्राप्ति करनी है। जो बच्चा नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं कि रोजगार केवल सरकारी जॉब में भी है, दूसरी जॉब में भी यही है कि वहाँ थोड़ा सा इंसेंटिव भी होता है कि अच्छी तनख्वाह है, या लोग मानते हैं कि बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं, तो वहां भी आपके लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। तो निराश न होइए, न रहो न निराश, करो मन को। तो आप एकदम जरूरी है कि मिल जाए, ठीक है, नहीं मिल पाता है तो आप दूसरे काम में लग जाइए, तनाव मत रहिए, मस्त रहिए,
लेकिन सारे दुर्गुणों से दूर रहिए, अपने में दुर्गुण मत पालिए। हंसने बोलने के लिए ठीक है, लेकिन आप कम से कम अपने जो गार्जियंस के जो खर्चे हैं, पैसे हैं, उन पैसों को जाया मत होने दीजिए। बस यही कहूंगा। और एक शेर के साथ कि कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई खा लीजिए। अरे खिलाई तो अभी लिए पहने एक एक पहनो, एक एक पहने रहो, कोई पहना एक 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 पहने रहो, एक पहने रहो। तुम लोग एक पहन लो। अरे तुम लोग एक पहन लो। इसको दे दो। अरे जूते भी दे दो, जूते भी दे दो। चलो ठीक है, शुरू करें। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा जो है कि हमारे इस ग्राउंड के प्रांगण में सभी भैया लोग टहलते हैं। और जो सर बोल रहे थे, शैलेश यादव जी इस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो है। और वो अवधेश जी थे, एडवोकेट हैं वो। सभी यहाँ पर आते हैं ग्राउंड टहलने के लिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमसे एक्सरसाइज भी पूछते हैं। तो आज अभी अपने पुनः फिर जिस टॉपिक पे हम थे उस टॉपिक पे आ जाए। तो आपको फिजिकल करके कैसा लगा? इस एकेडमिक बारे में बहुत क्या अच्छा कहना लगा चाहते हैं? सर। आपके अनुशासन में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत हमको लाभ मिला है, और इसी आपकी वजह से मेरा ही फिजिकल सफल हुआ है सर। तो इन अपने साथियों को क्या बताना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ अपने भाई बहनों को, सर के अनुशासन में ही अगर रहेंगे तो इनका भी फिजिकल अच्छे से पूरा होगा। और कुछ कहना चाह रहे एकेडमी के बारे में? कुछ क्या एकेडमी में कमी है, एकेडमी में क्या कैसा कुछ बताना चाहते हैं कि और बच्चे जुड़े इस एकेडमी से, अगर सच्चाई से करा रहे हैं, ईमानदारी से करा रहे हैं? बोलिए। सर बहुत सच्चाई से कराते हैं, एकदम शासन में कराते हैं, ठीक है। इनका शासन का पालन करिए और बाकी सबको सफलता मिलेगी। चलिए, सूरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा तो मतलब यही था कि मेरा तो एकदम शरीर देख के ही लग रहा है कि नहीं हो। बहुत लोग बोले थे कि नहीं हो पाएगा, पूछा था तो फिर सर के पास आया। मेरा वही 4 को रिजल्ट आया, 3 को 6 से सर के पास आया, तो 15-16 दिनों में था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि हो जाएगा, सर बोले थे कि हो जाएगा। फिर यही था, बाकी सर जैसा कराते गए वैसा मैं करता गया, और बाकी रिजल्ट आपके सामने ही है। ऐसे आप लोग तो मुझसे बहुत बेहतर सब कर रहे हो, तो आपका भी हो जाएगा। ऐसे जैसे हम लोग खड़े हैं आज, वैसे कल आप भी रहोगे। बाकी जैसा सर करा रहे हैं वैसा आप लोग करते रहिए। ये जब आया था मेरे पास तो मतलब एकदम निराश हो के हम कर नहीं पाएंगे। तो जो है इसको हमने 1 हफ्ते मतलब 4 दिन पहले कराया प्रैक्टिस, फिर इसको थोड़ा सा अभ्यास कराया कि हाँ आप कर लूंगा। फिर धीरे धीरे मनोबल आया लास्ट तक एक। नहीं, फिर जब ट्रायल हम 2 बार इसको कराए तब इसका जो है मनोबल हाई हुआ कि सर अब कर ले जाएंगे। और करके आया आखिर में। अब आ जाओ भैया श्याम। श्याम, जो है कैसा लगा एकेडमी में फिजिकल करके? सर बहुत बढ़िया लगा। जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरी वेट बहुत ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था मुझसे होगा नहीं। हाँ। मेरी वेट उस समय 78 के आसपास थी। फिर मैं वेट लॉस के लिए आप बोले थे कि आप इनर वो सब जैकेट वगैरह पहन के दौड़ो। फिर 2 महीने मैं जब दौड़ा तो मेरी 6 किलो वेट कम हुई। इसके बाद फिर जंप वगैरह बेहतर हुआ। हाँ। तो फिर भी मुझे लग रहा था होगा नहीं, फिजिकल लेट हो रहा है, कटाव ना बढ़ जाए। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा था। मेरे उधर मार्क्स वगैरह में नंबर वगैरह कम हो रहे थे क्योंकि फिजिकल में काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर आप मोटिवेट किए कि हो जाएगा हो जाएगा। मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ दिया था। मैं इवन कुछ दिन आया भी नहीं था। फिर आप फ़ोन किए थे पर्सनली कि आइए हो जाएगा हो जाएगा। फिर मैं आया, कंटिन्यू किया, हो गया वहाँ पे। इवन लास्ट टाइम में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझसे हाई जंप हो नहीं रही थी। एकेडमी में बच्चों को पता होगा, लेकिन आप कहते रहे हो जाएगा हो जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ, कि फेल हो जाऊँगा फेल हो जाऊँगा। लास्ट टाइम जब आप ट्रायल ले रहे थे तो उसमें मेरी जंप 5 बार करवाए थे, 3 बार क्लियर हुई थी। फिर जाके थोड़ा मुझे मतलब महसूस हुआ कि हो जाएगा। और वहाँ गया तो पहली अटेम्प्ट में हाई जंप हो गई। और रनिंग भी वही टाइमिंग मैं 50 की ग्रुप बन रही थी तो 50वां बन रहा था। तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट टाइम, लेकिन 6 मिनट के आसपास वही जो यहाँ ट्रायल में आती थी वही लगी थी वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो ग्राउंड छोटा है या मतलब यहाँ के बेहतर, वहाँ यहाँ से बेहतर भागने में अच्छा लग रहा था वहाँ भागना। यहाँ पे जब दौड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा टाइम, हाँ, बोलते रहो बोलते रहो। यहाँ पे जैसे भाग रहे हैं तो ज़्यादा बच्चे रहते थे तो दिक्कत होती थी भागने में। वहाँ 50 ही बच्चे रहते हैं और सिंगल ट्रैक पे दौड़ाते हैं, 2-2 बच्चे करके दौड़ते हैं, तो वहाँ दौड़ना बहुत आसान है। और जब रनिंग निकाल ले रहे हैं तो जंप में, और जंप में तो बाहर ही नहीं रहे बच्चे, 1-2 बच्चे बाहर हो रहे हैं। लॉन्ग जंप में बस जो फाउल मारेगा वही बाहर होगा, हाई जंप में तो कोई नहीं बाहर हो रहा है।
हाई जंप की बार बहुत बड़ी है और वो पाइप बहुत बढ़िया है, टच होने के बाद भी गिरती नहीं है। तो ऐसे डरने की बात नहीं है, सबका फिजिकल हो जाएगा, बस रनिंग पे फोकस करिए। रनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ बच्चे रनिंग में ही फेल हो रहे हैं ज़्यादा। 50 में 20-20 बच्चे फेल हो जा रहे हैं एसआई में ही, तो कांस्टेबल का तो और तगड़ा ही रनिंग है। बाकी जो तैयारी करके गया है उसका 5:45 5:43 वाले बच्चे भी वहाँ थे। अब जिसको टाइम पता होगा, मैं तो घड़ी लगाया नहीं था, घड़ी भी अलाउ थी वहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो काफ़ी सपोर्टिव थे, ऐसी बात नहीं है कि किसी को डांट वगैरह रहे थे। इवन जो नहीं हो रहा था उसको बोल रहे थे। मेरी फर्स्ट जो है लॉन्ग जंप, वो क्या नाम है, फाउल हो गई थी। तो एक कांस्टेबल थे, उन्होंने बोला कि वो पट्टा रखा था, पट्टे फिसल रहा था, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, किनारे से करो, किनारे से हो जाएगा। फिर मैं किनारे से ट्राई किया, किनारे से हो गया। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब भले ही वहाँ पे आईआरएस रैंक की भी ऑफिसर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ऐसी किसी को डांट वगैरह नहीं रहे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो जैसे कि एकेडमी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? एकेडमी सर वही बताया मैं कि 78 वेट था। मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे होगा नहीं, छोड़ दो, अपनी वो सीजल की प्रिपरेशन करो। लेकिन जब मैं आया वेट कम हो गया तो मुझे लग रहा था, मैं क्योंकि रनिंग मेरी 6 मिनट 6 डाउन ही आ गई थी, तो मुझे लग रहा था हो जाएगा आराम से। क्योंकि जब वेट ज़्यादा था तो मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन जब वेट डाउन हो गया, मुझे नहीं लग रहा था कि 2 महीने में इतना ज़्यादा वेट डाउन हुआ। मुझे अभी भी मेरे दोस्त जो मतलब काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एकदम से ट्रांसफार्मेशन हो गया तुम्हारी बॉडी। अभी भी आप लोगों को भरोसा ना हो तो सर की होली वाली वीडियो होगी, उसमें मेरी देख लेना बॉडी कितनी मोटा था मैं। 8 kg वेट लॉस करना बहुत बड़ी बात होती है सर। ऐसे लोग 1-1 2-2 साल लगे रहते हैं, वो नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने देखा जो है शाम को सुना और शाम के बारे में जाना। देखो दोस्तों जो है इधर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और जो है क्या होता है लास्ट टाइम पे जब कोई चीज़ अगर हमारे से जंप नहीं होती, बस 2 मिनट लूंगा और जब हमारे से जंप नहीं होते तो डिमोटिवेट होता है आदमी। ये लास्ट टाइम वही हुआ था, ये छोड़ दिया था ग्राउंड ही, तो हमने फ़ोन करके बुलवाया, हम कहा आओ ठीक है कराएंगे कराएंगे। और लास्ट टाइम तक जो लगा रहेगा, कोई भी बंदा रहेगा, लास्ट टाइम तक जो लगा रहेगा, मन से नहीं हारेगा, कोई फिजिकल फेल नहीं होगा। हमारे यहाँ जंप देखा नहीं, हाई जंप का ऐसे रहता है, तो उसका एडवांटेज वहाँ मिलता है। हमारे यहाँ स्पेस कम है, हम उससे कर ले रहे हैं, जब वहाँ स्पेस खुला मिलता हम और अच्छा कर जाते हैं, समझ रहे हो। वहाँ की बार एकदम सीधी रही ना कि ऐसे रहेगी, हमारी बार ऐसे रहती है, समझ रहे हो। उसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा। तो गीतू उनको पहले मिठाई खिलाओ, फिर मिठाई बांटो जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे अपने अपने रूम पर। और एक बार जोरदार ताली हो जाए, खिलाओ, खिला दो। हाँ बस 2 मिनट, ये छोड़ दो। खाओ खाओ, तुम लोग खाओ, थोड़ा थोड़ा, हमको ज्यादा है, मेरा दांत गड़बड़ा है, ये सब क्यों खिलाओ। नहीं सर, पहले आप खाइए। थोड़ा 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 थोड़ा, जल्दी करो, बारिश भी आ गई। ये एक लोग डिब्बा ले लो, जल्दी से शुरू कर दो। एक चलो जल्दी, ए बांटो, ए बाहर से बेटा, जल्दी जल्दी। चलो इधर आप फोटो ले लो जल्दी से, ए ओए लाइन तोड़ना नहीं, खड़े रहो तुम लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी। चलो आ जाओगे तो पहले फोटो खिंचा लो जल्दी।